एपिसोड की शुरुआत में हम पी हुआ और उन तीनों एल्डर्स को देखते हैं जो यहाँ जिग्नान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पी हुआ उन तीनों एल्डर्स से कहता है कि जिग्नान बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसने हमारे ग्रैंड मास्टर अलायंस की काफी ज्यादा बेइज्जती भी की है। पी हुआ की बातें सुनकर वो तीनों एल्डर्स भी अपना गुस्सा निकालते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, उसने हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती की है और वो हमारे स्काईफॉल कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पी हुआ कहता है, मेरे ख्याल से जिग्नान का प्लान हम लोगों पर डोमिनेट करना है। वो कुछ करे उससे पहले ही हमें अपना कदम उठा लेना चाहिए। अगर आप तीनों मेरे साथ मिल जाएं तो हम जिग्नान को काफी आसानी से रोक सकते हैं। पीहुआ की ये बात सुनकर एल्डर्स उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास जिग्नान को हराने का कोई प्लान है? तभी लियांग मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाता है और उन सभी एल्डर्स को बताता है कि ये आदमी एंशिएंट रेड डीमन क्लैन से बिलोंग करता है। इसका नाम रियो द डीमन है और ये भी जिग्नान की तरह एक डीमन कल्टिवेटर है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये जिग्नान को काफी आसानी से हरा सकता है। इसके बाद हम बाइलियो को देखते हैं जो दूर से उन लोगों पर नजर रखे हुए थी। तभी वहाँ एक सर्वेंट भागते हुए आता है और पीहुआ को बताता है जिग्नान अपने सभी दोस्तों के साथ सिटी छोड़कर बाहर जा रहा है। ये सुनते ही लियांग अपनी स्पेस मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके जिग्नान और उसके सभी दोस्तों को एक अलग ही डायमेंशन में ट्रैप कर देता है। उन लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता और वो लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी जिग्नान को कुछ एहसास होता है और वो अपने दोस्तों को रुकने का इशारा करता है और वो उन्हें बताता है, अब तक तो हमें फॉरेस्ट से बाहर निकल जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को वापस सिटी जाने के लिए कहता है। वो सभी लोग जिग्नान की बात मानकर वापस सिटी की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी हम जिग्नान को देखते हैं जो आसपास के इलाके पर नजर रखे हुए था। उसे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तभी हम एक डार्क शैडो को देखते हैं जो चूली का पैर पकड़कर उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एक रेड पाइथन था जो च्यूली को जान से मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लीजिंग उसकी जान बचा लेता है। तभी जिग्नान को अपने आसपास काफी सारे बीस्ट की मौजूदगी महसूस होती है और वो अपने सभी दोस्तों को सावधान रहने को कहता है। तभी हम सियाओबाई को देखते हैं जो उन बीस्ट को देखकर कहती है, क्या हम लोग नाइटमेयर फॉरेस्ट में हैं? जिग्नान सियाओबाई से नाइटमेयर फॉरेस्ट के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है, नाइटमेयर फॉरेस्ट एक तरह का स्पेल है जो आसपास के एरिया को मैनिपुलेट करके नाइटमेयर फॉरेस्ट में तब्दील कर देता है। जिसके बाद नाइटमेयर बीस्ट का जन्म होता है। ये बीस्ट कई तरह के हो सकते हैं और अपने अपोनेंट के हिसाब से अपने शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बीस्ट जिग्नान के दोस्तों की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो देखकर मूचेंग अपने सनफ्लावर का इस्तेमाल करके उनमें से एक बीस्ट को पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में रोर करता है। तभी शियाओबाई जिग्नान को बताती है, इन बीस्ट से दूर रहना, अगर इन्होंने तुम्हें छुआ तो वो तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन कर लेंगे और तुम्हारे दिमाग को पढ़कर तुम्हारे सबसे बड़े नाइटमेयर का रूप ले लेंगे। ये सुनकर जिग्नान बाकी सभी लोगों को पीछे रहने के लिए कहता है और अपनी तलवार लेकर एक बीस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन वो बीस्ट जिग्नान की स्वॉर्ड अपने मुंह में पकड़कर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर जिग्नान उसे लात मारते हुए पीछे हटाता है और अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है। तभी लीजिंग अपनी डिफेंस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन सभी बीस्ट को एक बैरियर के अंदर कैद कर देता है और अपने सभी दोस्तों को वहां से भागने के लिए कहता है। लेकिन तभी रास्ते में कुछ डेमोनिक सोल्जर्स बाहर निकल आते हैं जो सियाओबाई और मूचेंग को पकड़ लेते हैं। मूचेंग रोते हुए कहता है, मुझे मत खाना, मेरा टेस्ट तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तभी हम जिग्नान को देखते हैं जो एकदम फ्लैश की तरह उस डीमन पर हमला करके उसे एक झटके में मार देता है और मूचेंग को भी आजाद कर देता है। लेकिन तभी वहां पर और भी ज्यादा डेमोनिक सोल्जर्स आने लगते हैं। जैसे ही जिग्नान उनके सामने जाता है तो वो डीमन सोल्जर्स वापस जमीन में चले जाते हैं, जो देखकर जिग्नान हैरान होते हुए सोचता है, आखिर ये डीमन सोल्जर्स वापस क्यों चले गए। तभी जमीन से रोशनी निकलती है जो जिग्नान के सभी दोस्तों के चारों तरफ एक परफेक्ट स्क्वायर बना देती है, जो देखकर जिग्नान को खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो अपने दोस्तों को वहां से भागने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहां लियांग के साथी आ जाते हैं। जिग्नान उन पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, लेकिन वो बैरियर जिग्नान के अटैक को नलीफाई कर देता है, जो देखकर जिग्नान अपने सभी दोस्तों को भागने के लिए कहता है और सोचता है, आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है जो मेरे अटैक को नलीफाई कर रही है। तभी जिग्नान के सामने ग्रैंड मास्टर अलायंस की तीनों एल्डर्स और खुद ग्रैंड मास्टर सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिग्नान कहता है, अच्छा तो इसके पीछे तुम सब बेवकूफों का हाथ है, मुझे लगा ही था तुम लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे, पर ये बहुत शर्म की बात है कि तुमने ये सब छुप कर किया। तभी वो एल्डर जिग्नान से कहता है, हमें वो विनिंग टोकन वापस करो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जिग्नान कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो और उसे लेकर दिखाओ। जिग्नान की इस बात पर उन तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम लियांग को देखते हैं जो जिग्नान पर अपने बो एरो से अटैक कर देता है, लेकिन लीजिंग बीच में आकर जिग्नान को बचा
लेता है। लेकिन लियांग के इस हमले में कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से लीजिंग बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। जिंगनान लीजिंग को संभालता है और मूचेंग के पास जाकर कहता है, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ, तुम सियाओ भाई और च्यूली को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ। जो कहते ही जिंगनान उन लोगों पर अकेले ही हमला करने चला जाता है। तभी हम मूचेंग को देखते हैं जो सियाओ भाई और च्यूली को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे देख लेता है और उसके सामने आकर अपनी एनर्जी से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। मूचेंग अपनी जान बचाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन हमें पता है वो कितना ज्यादा कमजोर है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी आसमान से एक स्वॉर्ड आती है जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद बाइलियो सामने आकर मूचेंग से कहती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करो और यहाँ से निकल जाओ। ग्रैंड मास्टर बाइलियो का हमला देखकर काफी हैरान था और सोच रहा था आखिर ये कौन है, लेकिन जैसे ही वो बाइलियो का चेहरा देखता है तो वो कहता है ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो होश में आता है और बाइलियो से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। बाइलियो कहती है, तुम मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते। ये सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बाइलियो पर अपने बो एरो से हमला कर देता है। लेकिन बाइलियो काफी आसानी से उसके सभी अटैक को डॉज कर लेती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार ग्रैंड मास्टर की तरफ करती है। बाइलियो की तलवार का ऑरा देखकर ग्रैंड मास्टर डर जाता है और अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद बाइलियो जिंगनान की तरफ देखती है और कहती है, मेरे ख्याल से आगे का काम तुम खुद संभाल सकते हो। जो कहते ही बाइलियो भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी हम लीजिंग को देखते हैं, उस पर लियांग अटैक कर रहा था। लीजिंग अपने प्रोटेक्शन बैरियर का इस्तेमाल करके खुद को बचा रहा था। जिसके बाद लीजिंग जैसे ही लियांग पर अपने स्पीयर से हमला करने जाता है तो लियांग काफी आसानी से उसके स्पीयर को बीच में ही रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। लीजिंग काफी ज्यादा कमजोर हो गया था जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लियांग अपने हंटर पर स्पाइक्स क्रिएट करता है और लीजिंग पर दोबारा अटैक करता है जिसकी वजह से लीजिंग की प्रोटेक्शन बैरियर भी टूट जाता है, जिसकी वजह से लीजिंग और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर जिंगनान उसके पास आता है। लीजिंग जिंगनान को बताता है, पता नहीं मैं किसी वजह से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन में कुछ तो गड़बड़ है जो लियांग इस्तेमाल कर रहा है। उसकी बातें सुनकर लियांग हंसते हुए कहता है, तुम दोनों सच में बेवकूफ हो, असल में ये फॉर्मेशन मैंने नहीं बल्कि रियो द डीमन ने क्रिएट की है। लियांग के इतना कहते ही वहाँ पर रियो आ जाता है। लियांग जिंगनान को बताता है, मास्टर रियो काफी समय से नई तरह की फॉर्मेशंस पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी फॉर्मेशन तैयार की है जो अपोनेंट की एनर्जी लगातार ड्रेन करती रहती है और उनकी रिकवरी को स्लो कर देती है। उनकी बातें सुनकर जिंगनान कहता है, हम तुम्हारी फॉर्मेशन में फंस गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें इतनी आसानी से हरा सकते हो। जो कहते ही वो अपनी कैटलिन गन बाहर निकाल लेता है और उन लोगों पर फायर करता है जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है। तभी जिंगनान अपनी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लीजिंग को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन रियो को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो लियांग को बताता है कि मेरी इस फॉर्मेशन से मेरी मर्जी के बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं, मैं आसानी से उसे ट्रैक कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान लीजिंग को अपने साथ लेकर वहां से भाग रहा था और उसके पीछे काफी सारे कल्टीवेटर्स लगे हुए थे। जिंगनान उन लोगों को रोकने के लिए अपने इविल आई को समन करता है, लेकिन वो भी यहाँ पर ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाती। जिंगनान सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। वो लिली से पूछता है, क्या मैं अपना लेवल अपग्रेड कर सकता हूँ? तो लिली उसे बताती है, मास्टर आपको अभी 20,000 पॉइंट्स और चाहिए। लिली कहती है, मास्टर आपके पीछे कितने सारे लोग हैं, आप 20,000 पॉइंट्स तो आराम से अर्न कर सकती हैं। जिंगनान कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो, अगर मैंने उन्हें अभी गुस्सा दिलाया तो वो सभी लोग मुझे कच्चा खा जाएंगे। लेकिन तभी जिंगनान को एक आइडिया आता है और वो उस जगह पर एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसकी वजह से उन सभी लोगों को लगता है कि जिंगनान ने अपनी डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक इस्तेमाल की है। तभी एक एल्डर कहते हैं, लगता है कि जिंगनान की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी तक पूरी तरह ड्रेन नहीं हुई है। जिंगनान उन लोगों से कहता है, मैं तुम सभी को माफ कर सकता हूँ अगर तुम लोग हार मानकर यहाँ से वापस चले जाओ। जिंगनान के इतना कहते ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका इल्यूजन टूट जाता है और वो सभी लोग बाहर निकल आते हैं। ये देखकर एक एल्डर हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम हमें दोबारा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब की बार तुम्हारी चाल काम नहीं करेगी। जिंगनान कहता है, मुझे पता है तुम सभी लोग एक नंबर के घटिया लोग हो, सिर्फ एक विनिंग टोकन के लिए तुमने मेरे सभी दोस्तों पर हमला किया और उनकी जान लेने की कोशिश की, और तो और तुमने कंपटीशन में भी चीटिंग करने की कोशिश की। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें विनिंग टोकन वापस कर दूं तो भी तुम मुझे और मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश करोगे। मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ तुम उन सभी में सबसे ज्यादा घटिया हो। जिंगनान अपनी बातों से जानबूझकर उन सभी को गुस्सा दिला रहा था ताकि उसके पॉइंट्स और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ सके। जैसे ही रियो जिंगनान पर हमला करता है तो जिंगनान लीजिंग को दोबारा अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। तभी
तभी लिली जिग्नान को बताती है, मास्टर आपके 20,000 पॉइंट्स बस पूरे होने ही वाले हैं। ये सुनकर जिग्नान रुक जाता है और लीजिंग को एक पेड़ के पास बैठा देता है, जो देखकर लियांग कहता है, लगता है तुम मरने के लिए तैयार हो गए हो। जिग्नान कहता है, मुझे बस 5 मिनट के लिए मेरे भाई से बात करने दो। जिसके बाद वो लीजिंग के पास आता है और कहता है, बड़े भाई मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ मिलकर माँ को नहीं बचा सकता। जिग्नान उसे बताता है कि मैं अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करके इन लोगों को यहीं पर खत्म कर दूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ से भाग जाना। तभी हम देखते हैं कि जिग्नान वही विलिंग टोकन बाहर निकालता है और कहता है, तुम लोगों को यही चाहिए, मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ। जिग्नान उन लोगों के नजदीक जाकर एक एनर्जी ब्लास्ट करने वाला था। तभी हम लीजिंग को देखते हैं, जो जिग्नान के साथ बिताए अपने पलों को याद कर रहा था और उसे अपने फादर से किया हुआ वादा याद आता है कि वो हमेशा जिग्नान का ख्याल रखेगा। इसीलिए जैसे ही जिग्नान उन लोगों के करीब जाने वाला था, लीजिंग पीछे से उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। जिग्नान कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा, तुम्हें पता है ये कितनी जोर से लगा है। लीजिंग कहता है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मेरे सामने अपनी जान दे सकते हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। लीजिंग के गुस्सा करने की वजह से जिग्नान के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो अपना लेवल अप कर लेता है, लेकिन जिग्नान को कुछ भी महसूस नहीं होता और वो लिली से पूछता है, जरा मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो लिली जिग्नान को बताती है, तुम्हारा स्टेटस अब स्पिरिट एम्परर का है, जिसकी कई सारी पावर्स में से एक है माना एब्जॉर्बिंग, जिसका मतलब है कि तुम अपने आसपास मौजूद किसी का भी माना दूर से ही एब्जॉर्ब कर सकते हो और अपने वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी लो लेवल ह्यूमन की सोल मैनिपुलेट कर सकते हो, सोल डैमेज या रिपेयर कर सकते हो और इसी तरह के और भी काफी सारे काम कर सकते हो। ये सुनकर जिग्नान को यकीन नहीं होता, तो वो उसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो हवा में उड़ता है और माना एब्जॉर्बिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो उन सभी एल्डर्स का माना एक साथ एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर वो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिग्नान अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करता है, जो देखते ही एक एल्डर खतरा समझ जाता है और बाकी एल्डर्स को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन लियांग और रियो द डीमन उस जगह से कहीं नहीं भागते। तभी हम देखते हैं कि जिग्नान की स्वॉर्ड पूरी तरह चार्ज हो चुकी थी और वो उन लोगों पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करके सोल डैमेज फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। लीजिंग जिग्नान के पास आता है और कहता है, छोटे भाई तुम तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। लेकिन तभी जिग्नान के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तभी बाइलियो वहां आ जाती है, जो अपनी पावर से जिग्नान को बेहोश कर देती है और कहती है, तुमने इस बैटल में कुछ ज्यादा ही माना का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हारी खुद की सोल डैमेज हो गई है। और बाइलियो कहती है, तुम सच में एक छोटे बच्चे हो, जिस पर से जरा सी नजर हटी नहीं कि वो खुद को इंजर्ड कर लेता है। उसके इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।